आज संगीता जी। बोलो बाके बिहारी लाल की आज की जय। जय जी जय। सदगुरु महाराज की जय। जय हो जी जय हो। जब होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। हम्म। जब होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। क्यों हम्म। ना मिले कन्हैया। क्यों ना मिले कन्हैया। क्यों ना मिले कन्हैया। क्यों ना मिले कन्हैया। जब होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। जब जुड़े तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। चंचल मन को तू समझा ले हरि चरणों में प्रीत लगा ले। चंचल मन को तू समझा ले हरि चरणों में प्रीत लगा ले। और मन से तज अहंकार क्यों ना मिले कन्हैया। वाह जी वाह। जब जुड़े तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। पिता ने जब प्रहलाद सताया तब चरणों में ध्यान लगाया। पिता ने जब प्रहलाद सताया हरि चरणों में ध्यान लगाया। तब नरसिलिया अवतार क्यों ना मिले कन्हैया। हाँ। जब होवे सच्चा प्यार तो क्यों ना मिले कन्हैया। हाँ। जब जुड़े तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। हम्म। वन में बैठी शबरी माई अपने प्रभु की लगन लगाई। वन हम्म। में बैठी शबरी माई अपने प्रभु की लगन लगाई। दर्शन दे गए अवध कुमार क्यों ना मिले कन्हैया। हाँ। जब जुड़े तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। हाँ। क्यों ना मिले कन्हैया। क्यों ना मिले कन्हैया। जब होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। दुर्योधन ने जाल बिछाया अर्जुन शरण कृष्ण की आया। दुर्योधन ने जाल बिछाया अर्जुन शरण कृष्ण की आया। सारथी बन गए कृष्ण मुरार क्यों ना मिले कन्हैया। जब होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। जब जुड़े तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। तू शरण में आ एक बार क्यों ना मिले कन्हैया। क्यों ना मिले कन्हैया। क्यों ना मिले कन्हैया। तू मन से तज अहंकार क्यों ना मिले कन्हैया। तू शरण में आ एक बार क्यों ना मिले कन्हैया। क्यों ना मिले कन्हैया। जब होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। क्यों ना मिले कन्हैया। जूम बोलो बाके सत्संग पे आजा बार बार। हाँ। जूम मेरी सत्संग पे आओ बार बार। एक क्यों ना क्यों ना मिले कन्हैया। मिलेंगे तू देखना एक दिन। तू सत्संग में आ एक बार क्यों ना मिले कन्हैया। बोलो सतगुरु महाराज की जय। मेरे बाके बिहारी लाल की जय। जय जी जय। प्यारी सास संगत जी गीता पाठ श्रवण करते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता
अथ याद। चतुर्दशोऽध्यायः। वाह जी वाह। 14वें अध्याय का श्रवण करते हुए हम हाँ। श्लोक क्रमांक 14 तक श्रवण किए थे। आज 15वें श्लोक का संदेश समझेंगे। प्रभु ने अपने मुखारविंद से क्या संदेश दिया। तो पिछले श्लोक में प्रभु ने बताया कि जो तत्कालीन बढ़े हुए गुणों की वृत्तियां हैं, उनसे क्या फल मिलता है। कौन से? प्रकृति के 3 गुण, सत्व, रज और तम। तो सत्व गुण, रजगुण और तमोगुण की वृद्धि, मतलब जब ये बढ़ जाते हैं तो लक्षणों का वर्णन करते हुए परमात्मा कहते हैं कि साधक को सावधान रहना चाहिए, गुणों के साथ अपना संबंध नहीं बनाना चाहिए, अर्थात अपने निज स्वरूप में रहना चाहिए। निज स्वरूप अर्थात कौन सा? जैसे अगर कोई मनुष्य बहुत ही क्रोध करता है तो कितना क्रोध कर लेगा? 1 घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, कभी ना कभी उसका क्रोध वो शांत होता ही है। अगर कोई हंसता ही रहेगा तो हंसते 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 एक अवस्था ऐसी आ जाएगी जब वो शांत हो जाएगा। या रो रहा है किसी भी कारण से, तो रोते रोते कभी ना कभी परमात्मा फिर उसको सब्र देता है तो वो शांत हो जाता है। अर्थात वो शांत वाला जो स्वरूप है वही निज स्वरूप है। दूध भी एक बारी उबाल आने पर प्रभु कहते हैं वो भी एक बारी शांत हो जाता है। तो परम शांत जो अंदर हमारा जो निज स्वरूप है वो शांत वाला ही है। तो शांति के स्वरूप को अपनाना है, गुणों के साथ नहीं बंधना। और गुणों में जब सत्व गुण की वृद्धि पर जो शरीर छोड़ता है मनुष्य, तो ऐसी पुण्य आत्माएं प्रभु कहते हैं कि बहुत ऊंचे लोक में जाती हैं। इसलिए सात्विक वृद्धि भी पुण्य कर्मों के समान ही श्रेष्ठ है। इसलिए सात्विक भाव को बहुत ऊंचा स्थान बताया गया है। रजगुण और तमगुण की अपेक्षा जो सत्व गुण की वृत्ति है, जो उसका स्वभाव है, बहुत ही वो सूक्ष्म और व्यापक है। जैसे देवता लोगों को जब हम भोग लगाते हैं तो सूक्ष्म होने के कारण केवल सुगंध से ही वो तृप्त हो जाते हैं। हम भी जब कुछ भी अर्पित करते हैं तो ऐसा नहीं है कि प्रभु सब ग्रहण ही कर लेते हैं, वो सुगंध से ही तृप्त हो जाते हैं। अगर कोई हवन यज्ञ भी किया जाता है तो भाव, तो ऐसा सूक्ष्म स्वरूप होता है। तो स्थूल की अपेक्षा सूक्ष्म में शक्ति अधिक होती है। इसी कारण जो सूक्ष्म भाव की प्रधानता से सत्व गुण के कारण मनुष्य उच्च लोक में जाते हैं। परंतु ये आवश्यक नहीं है कि हर अच्छा काम करने वाला, सत्गुण वाला जो है, शुभ कर्म करने वाला, उसको इसी लोक की प्राप्ति हो। भगवान एक विशेष छूट देते हुए कहते हैं कि अंत काल में मनुष्य की जैसी मति होती है वैसी ही उसकी गति होती है। अतः सत्व गुण की वृद्धि बढ़ने पर जो शरीर छोड़ने वाला मनुष्य है उच्च लोक में चला जाए, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। परंतु वो विवेकवान मनुष्य उत्तम वेता होना चाहिए, उन गुणों के में ना रमण करके भगवान के तरफ सन्मुख होना चाहिए। तो वह फिर परमात्मा के गुणातीत होने पर वो परमात्मा के परम धाम को भी चला जाता है। मतलब उच्च लोक में, यहाँ कहने का भाव है कि उच्च लोकों की प्राप्ति हो गई, वहां पर भी उसका जो भजन सिमरन था वो चलता रहा, वही वृत्ति रही, तो वो फिर उस को छोड़कर और ऊंचे परमात्मा की शरण में चले जाते हैं, फिर पुनर्जन्म उनका नहीं होता। अब आगे के श्लोक में प्रभु रज और तम की वृत्ति के जो फल है वो बताते हैं। रजसी प्रलयं गत्वा कर्म संगेषु जायते, तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़योनिषु जायते। अब प्रभु कह रहे हैं कि अंत समय में जिस किसी भी मनुष्य में जिस किसी कारण से रजोगुण बढ़ जाता है, लोभ, प्रवृत्ति, अशांति, स्पृहा आदि वृत्तियां बढ़ जाने के कारण उसके चिंतन में ही जब शरीर छूट जाता है तो वह मृतात्मा प्राणी कर्मों में आसक्ति रखने वाले मनुष्य में जन्म लेता है। अर्थात उसको मनुष्य का जन्म तो मिलता है लेकिन उसका आचरण अलग हो जाता है। जिसने उम्र भर अच्छे काम आचरण किए हैं, जिसके अच्छे भाव रहे हैं, यदि अंत काल में रजोगुण के बढ़ने पर वह उसकी मृत्यु होती है तो मरने के बाद मनुष्य योनि में जन्म लेने पर भी उसके अंदर अच्छा आचरण, अच्छे भाव रहते ही हैं और वह शुभ कर्म करने वाला भी होता है।
जिसके जीवन में, परंतु उसके जीवन में काम क्रोध की मुख्यता रहती है। मतलब पिछले उसने अच्छे कर्म किए, उसको अच्छा घर परिवार संसार मिला, लेकिन जो रजोगुण के का भी जो उसके अंदर प्रभाव रहेगा, इसी वजह से काम और क्रोध की मुख्यता रहती है। रजोगुण की वृद्धि पर मरकर मनुष्य बनने वाले प्राणी कैसे ही आचरण वाले क्यों ना हो, पर उनमें भगवत प्रद विवेक रहता ही है। कितना ही काम क्रोध लोभ कैसी उसके अंदर भावना रागमय जीवन क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसका परमात्मा से जुड़ाव भी रहता है। ये उसके पिछले कर्मों के कारण ही है। उसमें तो हम सभी कह सकते हैं कि आते ही हैं, हम सभी रजोगुणी। मतलब परमात्मा की दया से अच्छा घर परिवार संसार सुख वैभव सभी कुछ मिला, मालिक की दया से कोई ऐसी वो नहीं है। और ये उन्हीं की कृपा है कि हम परमात्मा का नाम भी ले पा रहे हैं, उनके चरणों से जुड़े हुए हैं, अपने गुरुओं से जुड़े हुए हैं। तो उनमें भगवत प्रद विवेक रहता ही है। अतः प्रत्येक मनुष्य इस विवेक को महत्व देकर सत्संग गुरुओं का संग स्वाध्याय आदि से इस विवेक के स्तर को और ऊंचा उठा सकते हैं। मतलब और वो इसी अगर उसके अंदर थोड़ा सा भी परमात्मा के लिए प्रेम है तो उसको और बढ़ाना है, और सत्संग की तरफ जुड़ना है, और गुरुओं के चरणों से अपनी प्रीत बढ़ानी है। परमात्मा को प्राप्त फिर इस तरह वो भी परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। इस भगवत प्रद विवेक के कारण सबके सब मनुष्य भगवत प्राप्ति के अधिकारी हो जाते हैं। अगर हमारी सच्ची प्रीत सच्चा प्रेम परमात्मा से इसी तरह बना रहेगा जुड़ा रहेगा, तो एक न एक दिन हम भी परमात्मा के प्रिय बन जाएंगे, उसके सच खंड को जा पाएंगे, उसके अधिकारी हो जाएंगे। जैसे रावण भी था, हम देखें रामायण में, रावण ने भी बहुत ज्ञानी तपस्वी सब कुछ था, उसके जितना विद्वान कोई नहीं था। लेकिन अंत समय में उसके जब सब कर्मों के कारण अंत समय में उसने भी राम का ही स्मरण किया, और राम के नाम लेते ही उसके भी फिर सब वो पापों से वो मुक्त होके वो भी परमात्मा के निज धाम गया। क्षमा मांग ली, उसको आभास हो गया कि यही परमात्मा ही सत्य है। आगे कहते हैं तथा प्रलीनस्तमसी मूढ़ योनिषु जायते। और अंत काल में जिस किसी भी मनुष्य में जिस किसी भी कारण से तमोगुण बढ़ जाता है, तमोगुण की प्रमाद या मोह किसी से या अविवेक अप्रकाश आदि वृत्तियां बढ़ जाती हैं, तो उन वृत्तियों का चिंतन करते हुए अगर कोई व्यक्ति मरता है, तो वह मनुष्य पशु पक्षी कीट पतंग वृक्ष लता ऐसी मूढ़ योनियों में फिर उसका जन्म होता है। तो इन मूढ़ योनियों में मूढ़ता ही सबसे अधिक है। हम देखते हैं ना पशु पक्षी ज्यादा कोई वो नहीं, बस बैठे रहना खाना और विश्राम करना। तो अगर ऐसी वृत्तियों में कि मैं इतनी जल्दी क्यों जा रहा हूँ, अभी तो मुझे बहुत और इंजॉय करना था, इतनी अच्छी भोग की वस्तु, अगर ये मन में उसके चिंतन रहेगा कि मुझे और आराम करना था, ये सब मोह था उसके आप, तो तमोगुणी भगवान कहते हैं फिर मूढ़ योनियों में उसका जन्म होता है। तो इन मूढ़ योनियों में मूढ़ता तो सब में रहती है, पर न्यूनतर रूप से रहती है। जैसे वृक्ष लता आदि योनियों में अधिक मूढ़ता रहती है। वृक्ष लता पेड़ पौधे अपनी जगह से हिलते नहीं है, वो वहीं रहते हैं। तो कहने का भाव है उनमें मूढ़ता ज्यादा है। उतनी मूढ़ता पशु पक्षी आदि में नहीं होते, वो फिर भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो अच्छे काम करने वाला मनुष्य यदि अंत समय में तमोगुण की तत्कालीन वृत्ति पर मरता है, उसकी मृत्यु होती है, तो मूढ़ योनियों में भी चला जाए तो भी उसके गुण आचरण अच्छे स्वभाव वाला वो होता है, क्योंकि उसके पिछले जन्म में उसने सत्कर्म तो किए हैं, लेकिन अंत समय में उसके साथ ऐसा हो गया, तो उसका स्वभाव अच्छे काम करने वाला ही होगा। जैसे हम उदाहरण देखते हैं कि जड़ भरत हुए, तो उनका हिरणी के चिंतन में ही शरीर छूटा, तो वे मूढ़ योनियों वाले हिरण ही बन गए। परंतु उनका मनुष्य जन्म में किया हुआ त्याग तप हिरण के जन्म में भी वैसा बना रहा, उन्हें अपने पिछले जन्म की याद थी, तो वे हिरण योनि में भी अपनी माता के साथ नहीं रहे, बल्कि वन में चले गए, हरे पत्ते ना खाकर सूखे पत्ते खाकर ही अपना
जीवन निर्वाह करते रहे, और फिर जब उस योनि से छुटकर जब वे मनुष्य योनि में आए, तब उन्हें अपने पिछले कर्मों का ध्यान रखते हुए सावधानी पूर्वक परमात्मा का नाम लिया, चिंतन किया, और इस तरह फिर उनकी मुक्ति हुई और वो भी परमात्मा के चरणों में चले गए। तो रजोगुण में राग अंश ही बांधने वाला, जन्म मरण देने वाला होता है। राग होने के कारण ही ये सब बांधते हैं। तो ये परमात्मा ने कहा है यहाँ पर इन श्लोकों में, ये बताया कि रज तम गुण जो अंत समय में मनुष्य को बांध लेते हैं, चाहे पहले भले ही उसने अच्छे कर्म किए हों, लेकिन अंत समय में अगर उसकी वृत्ति बदल जाती है तो फिर उसको फिर भी कोई ना कोई उसके पिछले जन्म का प्रभाव गुरु कृपा से जागृत हो जाता है, तो उसको फिर उसी अपने सत्व गुण को और बढ़ाकर परमात्मा से प्रेमा भक्ति बढ़ानी चाहिए। तो आज के श्लोक को हम यही विराम देते हैं। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, भव से तारायण तारायण तार। नारायण स्वामी हरि हरि नारायण नारायण नारायण, नारायण भव श्रीमन से तारायण तारायण तारायण, श्रीमन नारायण 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 नारायण। कृपा के बिहारी लाल लाल की की जय। जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। मेरे सतगुरु महाराज की जय। अच्छा, मैं ये सोच रहा, धन्यवाद है श्रीमद् भगवत गीता का, भगवान कृष्ण का, अर्जुन जी का और हमारी बहन का संगीता का, जो धन्यवाद, सारी संगत उनके का बहुत बहुत धन्यवाद। जो इतने सुंदर उनकी जो मुखारविंद से निकले हुए हमारे कानों में आते हैं, ये बहुत बड़ी बात। गुरुवाणी में ये कहते हैं कि एक एक जो गुरुवाणी में जो शब्द है गुरु ग्रंथ साहब का, वो ही नाम है। मैंने पूछा भी नाम की बात बड़ी कही है, वो कहते हैं उन्होंने वही नाम है उनका, चाहे वाहेगुरु उसमें लिखा हो, चाहे कुछ कुछ भी लिखा हो, सारी गुरबानी का जो है ना वो नाम है, मानते हैं। तो इसी तरह जो नाम की महिमा, जो हम रामचरितमानस पढ़ रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, तो उसमें जो है सारा नाम की बड़ी भारी महिमा है। और ये भी बिल्कुल नाम है, श्रीमद् भगवत गीता हो, चाहे रामचरितमानस हो, या कोई भी हमारे वेद शास्त्र पुराण, सभी एक एक चीज जो है, एक एक शब्द वो नाम है। तो ये नाम आप हमारे कानों में डाल रही, प्रभु के मुखारविंद से निकले हुए संस्कृत के श्लोक, चाहे उन नामों का, ये भी मैंने सुना है संतों के मुखारविंद से, कि नामों का अगर आपको जो भी नाम मिला है, मान लो उसका आपको अर्थ पता ही नहीं है ना, महत्व नहीं पता है, लेकिन आप बोल रहे हैं या सुन रहे हैं, तो उसकी बड़ी भारी मतलब आपको उसका फायदा होने वाला है। क्योंकि उसमें बिल्कुल वो भैया। बड़ा भारी, उसमें जैसे अभी ये भगवान कृष्ण के मुखारबिंद से निकले हैं, या वो नाम पे कितना तप हुआ है उस नाम को सिद्ध करने के लिए, तो इसलिए वो बड़े भारी, मतलब कि हमारा बड़ा भला होने वाला। मैं इसलिए आप सबको बधाई देता हूँ, ये कोई बहुत, बिल्कुल भैया। ये छोटी बात नहीं हम है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे संत महापुरुष भी जितने भी हुए हैं, वो सब नाम चिंतन इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें नहीं पता कि अंत समय में हमारी स्थिति क्या हो। हम बैठने लायक हो, देखने लायक हो ना हो, हमारे हाँ अंग काम करे ना करे, लेकिन हाँ, अगर हमें नाम सिमरन की आदत होगी ना, तो चाहे हम वेंटिलेटर पे भी हो, वो अंदर अंदर अपने आप अभ्यास अंदर से ही चलता रहे, चलता चाहे रहेगा। बोल भी ना पाए। अब तो चलो, बिल्कुल। अब तो चलो, हम जाते हैं दरबारों पे, जाते हैं मंदिर गुरुद्वारे में, तब तो दर्शन शायद करते बोल हैं। भी ना पाए, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये क्योंकि बिल्कुल, हमें नहीं पता क्या स्थिति हमारे कर्मों के हिसाब से होगी। इसीलिए अगर नाम सिमरन रहेगा जीवा पे, तो कम से कम हम उस मालिक की निकटता तो पा पाएंगे। वो एक मुझे याद आ रही बात, वो इसलिए कहते हैं कि जब तक जुबान दी है ना प्रभु ने, वो कहते हैं दी है प्रभु का नाम लेने के लिए जुबान, तू बोलता नहीं, राम या कृष्ण का नाम लेने के लिए मुख तू खोलता नहीं। बोलता एक नहीं। दिन याद रख, एक दिन ऐसा भी आएगा, तू बोलना तो चाहेगा लेकिन बोल नहीं पाएगा। बिल्कुल ऐसा बोल हुआ नहीं है, पाएगा। ऐसा आप देखते हो
क्योंकि अब मेरे एक कजन मामा हैं, वो 5-6 साल यही अमेरिका में, मतलब वो 5-6 साल तक आखिर में उनकी जुबान चली गई। मतलब ऐसा भी हो जाता है, वो बहुत कम है, बिल्कुल, बिल्कुल, लेकिन एंड पे तो मतलब बोलना बड़ा मुश्किल है। सुनने की शक्ति रहती है, कहते हैं वो सुनने की शक्ति आखिर तक रहती है। बोल नहीं पाएंगे एटलीस्ट, अगर चल रहा है आपका। अभी में मैं कहता हूँ ना, जब सैर करने जाओ, कुछ भी चाहे खाना बनाओ, जब भी समय हो, तो नाम जो जब आपका मन में चलते रहना चाहिए, है ना, जो हमें नाम मिले, बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो अगर चलता अभ्यास ही रहेगा, लेके जाता तो है। उस वक्त भी हम जब बोल नहीं पाएंगे, कुछ कह नहीं पाएंगे, समझा नहीं पाएंगे, किसी बिल्कुल, को हाथ भी नहीं चलेंगे, लेकिन वो नाम चल सकता है, अगर प्रभु वो बिल्कुल। भी कृपा रखें, तो दिमाग कृपा ठीक करे। रहे, तो दिमाग बिल्कुल, काम बिल्कुल करे भैया। तभी। तो इसलिए भाई, तो नाम की बड़ी महिमा है, नाम की बड़ी महिमा है। चलो, बहुत नाम महिमा। ही परमात्मा स्वरूप है, नाम ही हाँ, परमात्मा नाम को स्वरूप तो, है। राम का नाम राम से बड़ा बता दिया है, ये इसमें इसमें मोहर लगा दी है तुलसीदास जी महाराज। तो सबको नमस्कार है, धन्यवाद है, बापू जी की जय बिल्कुल भैया, जयकार। एक वो छोटा सा एग्जाम्पल करते हैं ना, हमें ए लेटर सिखाने के लिए, ए फॉर एप्पल, पहले एप्पल ही तो दिखाया जाता है, एप्पल एप्पल से हम ए लर्न करते हैं। वही बात है कि जो हमें स्वरूप दिखाए जाते हैं, हमें याद तो उस नाम को ही करना है, चिंतन तो उसी का ही करना है। चलो, बहुत बढ़िया। हाँ जी, जय बापू जी, सब धन्यवाद। करता